हेलो बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स टुडे, है ना। तो ऑक्सीडेशन में जितने हैं एक्सेप्ट फॉर आयोडोफॉर्म, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, जो आयोडोफॉर्म बनता है वो भी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बनता है, अल्कोहल और aldehydes या कीटोन से ही बनता है. We are not going to discuss that, but apart from that, all the oxidations which are available, we are going to study them today. एक लास्ट पोर्शन जो पिछले वाले का बचा था, दैट वाज रिडक्टिव एमिनेशन, वो अभी हम देखेंगे. उसके बाद ऑक्सीडेशन में जाएंगे. ऑक्सीडेशन में तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखोगे, विच कंटेन फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. शिफ्ट बेस भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स. ठीक. Now the next portion comes is the strong oxidizing agents, जो तुम्हारे 4 है. ठीक है. और उसके बाद तुम्हारा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन आता है, जैसे बेयर विलीगर भी बोलते हैं, विलीगर भी बोलते हैं. ऑक्सीडेशन हो गया, ओपेनर ऑक्सीडेशन हो गया, सेलेनियस एसिड का जो है सेलेनियम ऑक्साइड होता है उसका ऑक्सीडेशन हो गया. वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट दीज एंड देयर मैकेनिज्म्स. ठीक है ना. तो कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट करने की. चलो जी, तो लेट्स इसको लिखो. एडिशन ऑफ अमोनिया. ठीक है जी, अमोनिया. इसको हम कहते हैं रिडक्टिव अमीनेशन. ठीक है, रिडक्टिव अमीनेशन. देखो हो क्या रहा है यहाँ पर. देखो जैसे लेट्स से वी हैव ठीक है, यहाँ पर यूँ समझो ऐसा कुछ बन जाएगा. अब तुम बोलोगे सर इसमें और जो हमने पहले देखे, जैसे जो 1 डिग्री अमीन का देखा, 2 डिग्री अमीन का देखा, उसमें इसमें क्या फ़र्क है. सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो होता है थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो द रिएक्शन इज कीप्स मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, है ना. क्लियर होगी ये बात. ठीक है. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, रुको. जैसे इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा. ठीक है. मान लो इसको मैं रिड्यूस कर दूं. यूजुअली इससे रिड्यूस कर रहे होते हो तुम रेने निकल से. ठीक है, रेने निकल से यूज़ कर रहे हो, वो रिड्यूस कर रहे होते हो. तो दिस इज़ व्हाट यू गेट. तुम्हें अमीन्स मिल जाते हैं. ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है. ठीक है. सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर इसकी जगह पे अगर तुम इमीन बनाओ या इनअमीन बनाओ, इमीन इनअमीन मतलब अगर तुम यही रिएक्शन मान लो RNH2 के साथ करते, है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा NHR आता, विच इज़ 2 डिग्री अमीन. और अगर तुम R के साथ करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आता, NH2, ये NR आता, और यहाँ पे क्या आता, ठीक है. तो नहीं, R ऐसा आता, ये आ जाता. अगर तुम इसको भी करो H2 निकल, इसको भी करो H2 निकल, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये NHR, और यहाँ पर भाई साहब आएंगे NR. ठीक है. तो क्लियर होगी बात. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है. तुम बोलोगे सर कि ये बताई क्यों रहे हो जब ये अनस्टेबल है. तो बस इसका एक यही है कि होता ये अनस्टेबल है, इसका एज सच कोई यूज़ नहीं हो पाता. बट इस स्टेप को हम एक स्टेप और ऐड कर दें तो हमें हमेशा अमीन बनाने का एक तरीका मिल जाएगा. तो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अमीन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ठीक है. तो उसमें लिखो the product formed by the reaction of
by the reaction of aldehydes or ketones with ammonia. The product formed by the reaction of aldehyde or ketone with ammonia is unstable. ठीक है. To stabilize that, मतलब अगर तुमको स्टेबलाइज करना हो तो यहाँ पर तुम्हारा H मतलब कोई दूसरा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो उसको स्टेबलाइज करने का तो लिखो देयर मस्ट बी अ सब्स्टिट्यूएंट अदर दैन अ हाइड्रोजन. देयर मस्ट बी अ सब्स्टिट्यूएंट अदर दैन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन ऑफ इमीन. नॉट हियर, आई एम टॉकिंग हियर. हियर इस H को की जगह पे कोई और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए. जैसे इसमें R हो गया, इसमें R डैश हो गया, कहीं पे OH हो गया, है ना. तो इस H के अलावा अगर और कुछ भी होगा तो चल जाएगा. लिखो देयर मस्ट बी ए सब्स्टिट्यूएंट अदर देन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन ऑफ एन इमीन. दिस इज एन इमीन बेसिकली, इमीन, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इट. ठीक है. बट दिस इज अ यूजफुल इंटरमीडिएट. ये जो है ना, ये जो इमीन बना है यहाँ पे, दिस इज अ यूजफुल इंटरमीडिएट, है ना. दिस इज अ यूजफुल इंटरमीडिएट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी रिएक्ट लेट्स से साइक्लोहेक्सेन, हाँ इसी को देख लेते हैं. इफ वी रिएक्ट दिस विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और उसी में हम रेने निकल डाल देते हैं तो हमें सीधे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो लिखो दिस इज अ यूजफुल इंटरमीडिएट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ दिस रिएक्शन या इफ एडिशन ऑफ अमोनिया is carried out, if addition of ammonia is carried out in the presence of H2 and an appropriate metal catalyst, है ना, an appropriate metal catalyst, usually जो होता है वो निकल होता है, an appropriate metal catalyst, ठीक है, then the C double bond N is reduced and amine is obtained. ठीक है जी. और बस ये वाली रिएक्शन लिखना. उसके बाद एक लाइन और लिख लेना कि सिमिलरली 2 डिग्री 3 डिग्री, similarly 2 degree 3 degree amines can also be prepared. Similarly 2 degree 3 degree amines can also be prepared by the reduction of imines and enamines. ये क्या है, सॉरी ये क्या है, this is imine and this is enaminadica, enamine. ठीक है. there is a restaurant in somewhere देहरादून रोड पे है, देहरादून रोड नहीं मतलब देहरादून ऋषिकेश रोड पे है, enaminadica करके रेस्टोरेंट है. so yeah, you do guys do not know enaminadica I think. so there is this film, there is this movie of विनोद खन्ना. तुम्हें शायद विनोद खन्ना भी ना पता हो, बहुत पुरानी सी मूवी है, थोड़ी कॉमेडी मूवी है, मज़ेदार मतलब मज़े वाली मूवी है. यू कैन ऑल्सो वॉच दैट. जी नंबर पे शायद आती हो अभी. मुझे आजकल तो यू गाइज आर इनटू आई थिंक मिर्ज़ापुर एंड और भी तो ऐसे कुछ आते हैं ना, गेम ऑफ थ्रोन्स, है ना. तो आजकल तो वो सब चल रहा है. हमारे टाइम पे वो सब कुछ चलता था. तो enaminadica जो है वो उस मूवी का नाम है, वहाँ से मुझे याद है enamin. तो अगर कभी याद ना आए कि ये enamin क्या है तो enaminadica, मैंने भी ऐसे याद किया था enaminadica. अच्छा वो enamin, ओके, गॉट इट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो जी. तो ये रिडक्टिव एमिनेशन हो गया तुम्हारा. ठीक है. इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें ये जो रिएक्शन हो रही है, क्योंकि देखो ये तीनों के तीनों जो है ये वीक बेस है. क्योंकि ये वीक बेस है इसलिए हमें ये एसिडिक मीडियम में करानी पड़ती है. मैंने तुमको बताया था जब भी बेस वीक होगा तो हम इसे एसिडिक मीडियम में कराएंगे ताकि ये थोड़ा सा प्रोटोनेट हो जाए. अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो इट विल बी ईजियर फॉर इट टू अटैक दिस कार्बोनाइल कार्बन, है ना. मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता. ठीक. ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर डोनेट करेगा और हमें मिलेगा ठीक है. अब इस पे अगर तुम NH3 का अटैक कराते हो तो इट बिकम्स ईजियर. ठीक है. तो लिख लो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम. Reaction is carried out in a slightly acidic medium
to protonate carbonyl oxygen and make it easier to protonate carbonyl oxygen and make it easier for the weak nucleophile ये for the weak nucleophile to attack on ठीक है. So this is reductive amination. अब हम बात करेंगे, we will talk about ऑक्सीडेशन. आज ऑक्सीडेशन ख़त्म कर देंगे, मतलब है ना, आज ऑक्सीडेशन को बाय बाय कह देंगे. तो सबसे पहले लिखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, या माइल्ड ऑक्सीडेशन लिख सकते हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख सकते हो. लिख लो माइल्ड ऑक्सीडेशन, है ना. ऑक्सीडेशन में फर्स्ट ये जो ऑक्सीडेशन आज हमारा टॉपिक है, ठीक है जी, और इसमें माइल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन. ये किस किसी प्रेजेंस में होता है. एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, इसका नाम ही फेलिंग है, ठीक है. एक होता है बेनेडिक्ट याद है कौन है? बेनेडिक्ट कुम्बरबाच इज डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर तुम्हें पता हो, है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम एवेंजर्स मूवीज़, उसके एक्टर का नाम बेनेडिक्ट कुम्बरबाच है. बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम देखेंगे. एंड द थर्ड वन इज टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है जी. तो लिखो फेलिंग. अच्छा, सबसे पहले तो ये लिखो इसमें माइल्ड ऑक्सीडेशन में कि माइल्ड ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड्स को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कीटोन्स को कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखा. तो उसमें लिखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड्स. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड्स इनटू एसिड्स, करस्पॉन्डिंग एसिड्स इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है जी. अच्छा, दूसरी चीज़ लिख लो, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स, ठीक है जी. तो फेलिंग सोल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर है. तो लिखो फेलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू फेलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है. फेलिंग सोल्यूशन वन इज CuSO4 प्लस NaOH, ये एक सोल्यूशन होता है फेलिंग सोल्यूशन वन. और ये होता है फेलिंग सोल्यूशन टू, दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है जी. तो अगर तुम इसमें देखोगे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट में फेलिंग सोल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है जी. तो टार्टरिक एसिड क्या होता है ये देखो. सबसे पहले तो टार्टरिक एसिड इज दिस, ठीक है. तो दिस इज टार्टरिक एसिड. अगर तुम इसमें एक की जगह Na लगा दो और एक की जगह K लगा दो तो ये तुम्हारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आ जाता है, ठीक है. तो ये तुम्हारा फेलिंग सोल्यूशन हो गया. इसको सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा, तुमसे पूछेगा वो, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, Cu2+ जो है दैट इज दी बेसिकली द ऑक्सीडाइजिंग वन, ये खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक. तो इसमें लिख लो, ये ऐसा करेंगे. इसमें भी सेम ही चीज़ होती है, मतलब इसमें भी Cu2+ ही होता है आयन जो कि रिड्यूस होता है. तो ऐसा करते हैं, पहले इसके बारे में भी लिख लो और फिर दोनों का एक साथ करा दूंगा इसकी रिएक्शन लेवल. तो लिखो इसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन में लिख लेना. बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज CuSO4 प्लस Na2CO3 प्लस सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है. अब तुम बोलोगे सिट्रेट क्या होता है? सिट्रेट देखो, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है. सिट्रिक एसिड इज, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज में जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है. तो सिट्रिक एसिड इज दिस. अगर याद रखो
तो बढ़िया, नहीं रखो तो भी बढ़िया, है ना, तुम्हारी मर्जी है। आई वुड एडवाइज दैट यू रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज सिट्रिक एसिड। तो बस सोडियम होगा तो H और H हटा के सोडियम लगा देना, पोटेशियम होगा तो HH हटा के पोटेशियम लगा देना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज। तो ये और इसका जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है। कैसे? एक तो क्या है कि ये दोनों एल्डिहाइड्स को करते हैं, और एल्डिहाइड्स में भी सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को नहीं, और कीटोन्स को तो ये तीनों ही नहीं करते, ठीक है। इसका टेबल भी मैं एक बार बना दूंगा, बट जस्ट फॉर द टाइमिंग लिखो द रिएक्टिंग स्पीशीज इन बोथ द सॉल्यूशंस, ऐसे लिखो द रिएक्टिंग स्पीशीज इन बोथ द सॉल्यूशंस इज Cu2+। द रिएक्टिंग स्पीशीज इन बोथ द सॉल्यूशंस इज Cu2+, ठीक है, इन Cu2+ इज Cu2+, ठीक है। नेक्स्ट लिखो these two oxidizing agents do not oxidize only aliphatic aldehydes, they oxidize only aliphatic, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, they oxidize only aliphatic aldehydes, और ब्रैकेट में लिख लेना नो एरोमेटिक एल्डिहाइड नॉट कीटोन, ठीक है, एरोमेटिक भी नहीं, कीटोन भी नहीं, ठीक। उसके अलावा बाकी अगर कोई ग्रुप है, OH अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, कोई एसिड प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, बाल भी बाका नहीं होगा, उसको ब्रह्मा जी का वरदान रहेगा ना, ठीक है। जैसे वो याद है प्रहलाद की स्टोरी सुनी होगी तुमने, होली वाली, कि उसे भगवान विष्णु का वरदान था कि जब कभी भी वो उनको याद करेगा तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे एंड लाइक ही विल बी सेव्ड, ठीक है ना। होली की कहानी होगी। तो ये समझ लो कि इनके पास में, सबके पास, ये कहाँ गया, उन जो भी और ग्रुप्स हैं, है ना, या जो भी और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं या कोई बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, उनके पास वरदान ये कि उनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होगा बाय बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। दे डू नॉट अफेक्ट एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूँ, मान लो CH3 CHO है प्लस, देखो Cu2+ आएगा, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं कोई और भी लेता हूँ, लेट्स से एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे से हमारे पास ये है, ओके। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेम, मतलब इसका कुछ और लेना देना नहीं रहेगा। और अगर मान लो ऐसा भी कुछ है, ठीक है, मान लो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनेगा, CH2OH। ये जो OH ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे ही इंटैक्ट रह जाएगा और ये पर्टिकुलर पोर्शन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम देख रहे हो कि ना यहाँ पे डबल बॉन्ड को कुछ हुआ और ना ही यहाँ पे इन OH को कुछ हुआ। अब तुम पूछोगे सर कि ये Cu2+ जो है इसका क्या हुआ, ये कहाँ गया? तो ये बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu+, जिसको हम Cu2O की फॉर्म में देखते हैं, विच इज़ अ रेड प्रेसिपिटेट। तो तुम हमेशा देखोगे कि इन दोनों के दोनों में ऑक्सीडाइज मतलब रेड प्रेसिपिटेट मिलता है अगर तुमने कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड इसमें डाला हुआ। तो जैसे मान लो कोई हमारे पास सॉल्ट्स हैं, कुछ मिक्सचर है उसका, या हमारे पास कोई दो सॉल्यूशंस है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि उनमें से एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, हमें ये पता करना है कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन है ना। तो हम इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। एंड मान लो दोनों में से किसी एक में हमने एक ड्रॉप इसकी डाली, एक ड्रॉप मतलब डाल दी, जो रेड हो गया, जिसमें रेड सोल्यूशन आया या रेड टिंग क्या बोलते हैं उसको, हाँ रेड टिंज भी आ जाएगा, वो हम कह सकते हैं कि वो एल्डिहाइड है ना। और दूसरे में जिसमें कुछ कलर ही नहीं आया वो तुम्हारा कीटोन्स है, क्योंकि उसका तो कलर चेंज नहीं हुआ, उसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, रिएक्शन तब होगा ना, सॉरी कलर तो तब चेंज होगा ना जब रिएक्शन होगा। इसमें रिएक्शन हो रहा है इसलिए कलर चेंज हो रहा है, इसमें भी Cu+ आएगा, इसमें भी Cu+ आएगा। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना है इन दोनों के दोनों केसेस में
दोबारा बोल रहा हूँ, इन दोनों के दोनों केसेस में एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट Cu2+ होता है, वो खुद रिड्यूस हो जाता है और एक रेड प्रेसिपिटेट देता है विच गिव्स अस कि हाँ ये कुछ रिएक्शन हुई है और जिस रिएक्शन हुई है वो तुम्हारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो हम ये जांच सकते हैं, वी कैन यूज दीज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये हो गया, क्लियर होगी ये बात। यहाँ पे ऐसा आ गया टार्टरेट दिस कूल, क्लियर होगी बात। ओके नाउ ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं बचा, इतना काफ़ी है, इतना लिखो। इसमें रिएक्शन भी हो गई, इसका मैं वो दिखा दूंगा तुमको क्या हो गया इसको। चलो अब आगे की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तुम्हारा सिल्वर सॉल्ट होता है, ठीक है, या सिल्वर सोल्यूशन हो गया, मैं ये मिटा रहा हूँ। टॉलरेंस रिएजेंट बताते हैं। बहुत ज़्यादा देखो, अगर मान लो तुम किसी एल्डिहाइड को रिएक्ट करा रहे हो इससे Ag+, वैसे Ag+ को लिखने का बेटर तरीका वुड बी अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, इस तरीके का सोल्यूशन है। अगर अब तुम बोलोगे सर OH लिखा है, तो नाइट्रेट जो है वाटर में आके इस तरीके का सोल्यूशन भी दे सकता है। तो ये कलरलेस सोल्यूशन होता है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर जो Ag+ है वो भाई साहब खुद हो जाते हैं रिड्यूस और इसको कर देते हैं ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर मिलेगा Ag विच इज़ मेटल, इट कम्स आउट एज अ सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर टेस्ट सुना होगा तुमने, और कुछ नहीं तो सिल्वर मिरर टेस्ट तो सुना ही होगा। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो इसका गया, सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो इसका होता है, ठीक है, Ag+ Ag में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट। तो सबसे पहले लिखो दैट टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखो, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस इज Ag+, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस इज Ag+। तीसरी चीज़ कि ये एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड, मतलब इट ऑक्सीडाइजेज ऑल एल्डिहाइड्स, इट ऑक्सीडाइजेज ऑल एल्डिहाइड्स। तो इसके और बाकी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि ये एरोमेटिक को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, वो दोनों एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं करते। और सिमिलैरिटी क्या है कि ये कीटोन को नहीं करता, वो दोनों भी कीटोन को नहीं करते, ठीक है। तो कीटोन के अलावा अगर एल्डिहाइड होगा तो ये सब उन दोनों को कर देगा, ठीक है। तो इसमें लिखो ऑन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, on reaction of aldehyde with ammoniacal silver nitrate solution, Ag+ gets reduced into silver metal। तो जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब है, तो अब टेस्ट ट्यूब में तुमने क्या किया, ये रिएक्शन कराई, तो अब जो सिल्वर मेटल है ना वो क्या करता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के साइड में एक इट ऑक्यूपाइज, या कह लो कि वो एक मिरर बना देता है, वो पूरा का पूरा एक लेयर बना देता है शीशे के ऊपर। तो ऐसा लगता है एज इफ कि वो उसने एक मिरर सा बना दिया वहाँ पे, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। गॉट इट। लिखो इन विच द Ag+ आयन इज रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर which forms a mirror on the inside of the test tube, which forms a mirror on the inside of the test tube, ठीक है। इसकी पूरी जो रिएक्शन है वो ये है, RCHO2 Ag, ठीक है, RCONH4 आता है, ठीक है, 3NH3 नॉट लगे था मेरे को, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना टॉलरेंस रिएजेंट। तो अगर मैं बात करूँ जैसे CH3CHO की, ठीक है, और मैं इसको टॉलरेंस रिएजेंट से करूँ,
भाई देखो कभी कभी ऐसे लिखा होगा, कभी कभी ऐसे लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ पे मैंने अपनी सहूलियत के लिए एक तरीके से लिख दिया। टॉलरेंस रिएजेंट अगर लिखा होगा कहीं पे तो सिंपल सी बात है, ये भाई साहब अपना आराम से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं C6H5CHO की बात करूँ तो दिस विल ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज इनटू C6H5COOH, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें लिखो नेक्स्ट दिस, जैसे मैंने पहले वालों में बताते हैं कि उनका डबल बॉन्ड पे कोई वो लेना देना नहीं है, कोई किसी और क्या बोलते हैं उसको, किसी और फंक्शनल ग्रुप से कोई लेना देना है, वही सेम चीज़ इसमें है। तो इसमें लिखो दिस रिएजेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन, दिस रिएजेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका यूज़ क्या होता है वो देखो। जैसे मान लो ये है COH CH डबल बॉन्ड CH, मान लो ये है, तो दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। भाई इसके अल्फ़ा कार्बन पे ये है और बीटा कार्बन पे है, तो दिस वन इज़ अल्फ़ा, सॉरी इसको ना CHO कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। दिस इज़ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। डबल बॉन्ड का कोई, ठीक, अगर मैं इसको टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड का बाल भी बांका नहीं होगा। ये प्रहलाद है, ठीक है। तो प्रहलाद होलिका के साथ बैठता है आग में और उसको कुछ नहीं होता। सेम वे है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बैठा, डबल बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा सीधे सीधे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ COOH आ गया। तो तुम देखोगे ये भी अल्फ़ा है, ये भी बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये अनसैचुरेटेड एसिड है, ठीक है। तो क्लियर होगी ये बात। तो सेम वे एक सेकेंड ना, ठीक है, सेम वे ओके। तो ये तुम्हारा है। इसकी एक और चीज़ जो है वो याद रखनी है, वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा लो कि ये पॉजिटिव टेस्ट है, ये टर्मिनल एल्काइन के साथ भी देता है, हालांकि सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता एल्काइंस के साथ में, टर्मिनल एल्काइन के साथ है। और HCOH फॉर्मिक एसिड के साथ में यही आला टेस्ट दे देता है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कहीं से जेईई में तो पूछी जा सकता है कि HCOOH है, तो ये तो तुम्हारा अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया उसके साथ में रिएक्शन देगा, और साथ में टर्मिनल एल्काइन, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके साथ में अगर तुम Ag ये टर्मिनल वो यूज़ करोगे तो इट विल गिव यू वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये भी रिएक्शन देगा, ये भी, ये तो याली रिएक्शन देगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्रोड्यूस करने हो तो हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करा के कर सकते हैं। अगर किसी और से कराओगे तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस केस में ये ध्यान रखना। बाकी ये दोनों है, गॉट इट, ठीक है। दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट, कूल। ये तो तुम्हारे ऑक्सीडेशंस हो गए। अब शिफ्ट्स बेस जो है, शिफ्ट्स बेस मैंने तुमको बताया था क्या होता है, ठीक है। शिफ्ट्स बेस का क्या फंडा होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई शिफ्ट्स बेस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ये R या R' कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब इसको तुम SO2, ये क्या होता है, पिंक कलर का होता है, इसे तुम SO2 से रिएक्ट कराते हो तो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसी को एल्डिहाइड से रिएक्ट कराओगे और इसे तुम कीटोन से रिएक्ट कराओगे, एल्डिहाइड से रिएक्ट कराओगे तो ये फिर से पिंक बन जाता है और ये कलरलेस रहता है क्योंकि ये रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर टाइप का शिफ्ट्स बेस यूज़ होता है या शिफ्ट रिएजेंट यूज़ होता है, दिस इज द शिफ्ट रिएजेंट, दिस इज शिफ्ट्स बेस, शिफ्ट्स
रिएजेंट, ठीक है, दिस इज शिफ्ट बेस, ठीक है। जो इस पर्टिकुलर टाइप का शिफ्ट रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। देखो याद रह जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि भाई जेई में तो डेफिनेटली आ ही सकता है, और इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वैसे तो सभी कुछ ही इंपॉर्टेंट मार्क है इसमें, है ना, राइट। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव, इसको हम रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये जो होता है दिस इज ऑफ पिंक कलर, ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा दिस इज, ये पिंक कलर होगा इसका, ठीक है, और जो शिफ्ट रिएजेंट होगा अगर तुम इसको डीकलराइज कर दोगे तो उसमें फॉर्म हो जाएगा, और फिर इसका रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से होगा। ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये जो तुम्हारा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड क्विनोनॉइड फॉर्म, ठीक है, और ये दोनों के दोनों फॉर्म्स है, दीज आर बेंजीनॉइड फॉर्म्स, ठीक है ना। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे क्या हो रखा है, बेंजीन का जो रिंग है वो ख़त्म हो चुका है, तो ये भी स्टेबल होता है, गॉट इट। तो कीटोन्स डू नॉट रिस्टोर द कलर। तो ये तुम्हारे 3 रिएजेंट हो गए जो इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये चारों के जो चौथा मैंने और ऐड किया है, दीज 4 आर यूज टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स। इसमें भी देख रहे हो एल्डिहाइड का एक बिहेवियर है, कीटोन का दूसरा बिहेवियर है। तो 4 रिएजेंट है, ये ध्यान रखने हैं हमको कि एल्डिहाइड और कीटोन को जो डिफरेंशिएट करने के लिए काम आते हैं, दीज आर द फोर्स, फेरिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट एंड दिस शिफ्ट बेस, ये शिफ्ट रिएजेंट, गॉट इट, ठीक है। नाउ राइट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन समझ लो इसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन क्या है, तुम्हारा KMnO4, K2Cr2O7 है ना, डिफरेंट कंडीशंस में इनको यूज़ करो तो दे विल ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एज वेल, मतलब इस केस में कीटोन्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं। एल्डिहाइड तुम्हारे डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जो कीटोन्स है उसमें एक पंगा होता है, उसमें क्या होता है, जो चेन है वो टूटती है, बिना टूटे एसिड में कन्वर्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो इसमें लिखो द फॉलोइंग फोर आर यूज्ड as strong oxidizing agents to oxidize aldehydes into corresponding acids and break and oxidize ketones, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, ध्यान में, ठीक है। ब्रेक एंड ऑक्सीडाइज कीटोन्स इनटू एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इसमें एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड्स। जैसे अगर मान लो एग्जांपल दूं, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो बेसिक लेवल पे, यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इनमें से कोई सा भी 4 रखो तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसके कराऊँ CH3CHO,
ठीक है, तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लिखो कीटोन्स। कीटोन्स के केस में थोड़ा डिफरेंट है, तो लिखो कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ओनली, या कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ओनली। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, सीसी बॉन्ड टूटता है। जैसे मान लो हम बात करें ऐसे, लेट्स से CH2 या CH3, CH2 CH3 है। ठीक है, अगर ये कभी टूटेगा तो ऐसे टूटेगा। ठीक, उसको वो पॉफ्स क्या कहते हैं रूल है, और अगर मान लो ऐसा है तब तो कहीं से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी, कहीं से भी। ठीक है ना, तो लिख लो इसमें CC बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन, CC बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड द कार्बोनाइल कार्बन, CC बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड कार्बोनाइल कार्बन is broken and both of them get converted into carboxylic acids। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, तो CH3 COOH आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा CH3, ये क्या है CH3 तो ये आ गया, ये जो है तुम्हारा एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। सेम वे अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या आएगा CH3 COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका HCOOH। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। तो इसमें लिख लो केस 1 सिमेट्रिकल कीटोन्स, केस 1 सिमेट्रिकल कीटोन्स। सिमेट्रिकल कीटोन्स में लिखो आइदर ऑफ द टू बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन, क्योंकि सेम सी सिचुएशन है, तो आइदर ऑफ द टू बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन। चाहे तो तुम ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो ये टूटा, कोई सा भी तोड़ लो, ये तोड़ लो, ये तोड़ लो, प्रोडक्ट सेम आएंगे, CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH2 CH2 COOH। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये चल तो रहा है ना, कहीं हो तो नहीं गया इसका काम, 37 मिनट्स। ठीक है भाई, क्लियर होगी भाई बात ये। ठीक, अच्छा अगर अनसिमेट्रिकल हुआ, अनसिमेट्रिकल के केस में लिखो CC bond from that side is broken, CC bond from that side is broken which has higher number of carbon atoms, higher number of carbon atoms। जैसे इसमें देखो, इसके इस साइड पे एक ही है, इसके इस साइड पे दो हैं, तो टूटा किधर से, इधर से। इसको पॉफ्स रूल कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉफ्स रूल, दिस इज कॉल्ड पॉफ्स रूल। तो यही वाला एग्जाम्पल दो, तुम डाल दो। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो इसमें दोनों सेम एसिड्स आ रहे हैं, है ना, इसमें दोनों सेम एसिड आता है अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो। ठीक, नॉट नेसेसरीली, वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें 3 भी तो हो सकते थे, हाँ, नॉट नेसेसरी। थर्ड लिखो साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन में भी थोड़ा वो है सीन, कैसे देखो, साइक्लिक कीटोन में अगर मान लो सिमेट्रिकल है, मतलब जो दोनों अल्फा कार्बन है वो दोनों सिमिलर है। जैसे अगर मैं बात करूँ साइक्लोहेक्सेनोन की, ठीक है, जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये वाला टूटेगा या वाला टूटेगा, कोई सा भी तोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है। इसमें आएगा COOH CH2, कितने हो गए यहाँ पे, ये मान लो ये वाला टूटा है, मान लो ये वाला टूटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो ये आ गया, फिर 1 2 3 4, तो 4 तो ये हो गए, और COOH तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें लिखो formation of dibasic acid, formation of dibasic acid takes place from cyclic ketones, formation of dibasic acids takes place from cyclic ketones। ठीक है ना, अच्छा in case, ऐसे लिख लो, in case for non identical alpha carbons, in case of non identical alpha carbon, जैसे मान लो तुम्हारे सामने सिमिलर सी ही सिचुएशन है लेकिन एक डिफरेंस के साथ, यहाँ पर मैंने एक CH3 डाल दिया तो अब किधर से टूटना चाहिए, अब या तो इधर से टूटेगा या इधर से टूटेगा। होता क्या है, ये इधर से नहीं फिर इधर से टूटता है। ठीक है जी, अगर इधर से टूटा तो यहाँ तो कीटोन आएगा, यहाँ एसिड आएगा ना, दोनों जगह एसिड ही आएगा इस केस से। तो जब भी टूटेगा कभी इस केस में, तो हमेशा उस तरफ से टूटेगा जिस तरफ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स है ना। तो लिखो इसमें फॉर नॉन आइडेंटिकल अल्फा कार्बन्स
for non-identical alpha carbons, bond breaks from that side which has higher number of alpha hydrogens, तो अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे हायर होगा वहाँ पर ये बनेगा। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो नाम वाले ऑक्सीडेशंस हैं हम उन सब की बातें करेंगे। अभी बेयर विनेगर की बात करते हैं, ठीक है? बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या है उसको देखो। मतलब ये समझ, जो ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं उनको, पर एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक पर एसिड्स होते हैं, उनके साथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन होता है और वो क्या करते हैं, एक O ऐड कर देते हैं। जैसे CH3CHO है मान लो, है ना। अगर मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन करा दूँ, लेट से, पर एसिड पता है दिस इज़ देखो मैंने पहले भी बताया शायद तब तुम लोगों को, जैसे ये तो एसिड हो गया, अगर मैं इसको H2O2 के साथ में कुछ देर के लिए रख दूँ, दोनों को मिला दूँ और रख दूँ, तो यो क्या बन जाता है, यो बन जाता है यो, है ना। इसके और इसके बीच में या O और H के बीच में, जिसके बीच में तुम्हें एक ऑक्सीजन लेके आना है, यहाँ पे ये परऑक्साइड लिंकेज हो जाती है, ठीक है। परऑक्साइड लिंकेज हो जाएगी, परऑक्साइड लिंकेज होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर उसके आगे R आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर सेम ये यूज़ करने पे आएगा CH3, दोनों में से किसी में भी एक जगह पे तुम्हारा O लग जाएगा, दोनों जगह नहीं, सिर्फ एक जगह, है ना। तो यहाँ पर अगर एक सेकंड हो जाओ, यहाँ पे आएगा CH3, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक O आ गया, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो या तो ये एसिड दे रहा है, ठीक है, या फिर एस्टर दे रहा है। तो एस्टर कौन दे रहा है, कीटोन, ठीक है, कीटोन गिव्स एस्टर एंड एल्डिहाइड गिव्स एसिड। तो ये वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड एस्टर्स फ्रॉम कीटोन्स। तो लिखो इसे, both aldehydes and ketones can be oxidized by organic per acids. Both aldehydes and ketones can be oxidized by organic per acids. That is the first thing. Second thing is aldehydes are oxidized into carboxylic acids and ketones are oxidized into esters, ठीक है, they are oxidized into esters, ठीक है जी, आर वी क्लियर। अब इसमें इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म के बाद में हम बाकी सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो O आएगा वो किस साइड पे आएगा, कीटोन्स में भी किस साइड पे आएगा, है ना, ये डिसाइड करना है हमको। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम इसकी मैकेनिज्म देखें। जैसे आर लेट्स से CH3C6H5, ठीक है जी, CH3C6H5 मान लो ये है, ठीक है। अब क्योंकि ये एसिड के साथ में होता है, ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें HA का इस तरीके से समझो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या था हमारा, यहाँ पे आ गया ये आ गया, तो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें, इसका अटैक हो जाता है इधर पे,
इसके जो लोन पेयर्स है ना, इनका अटैक हो जाता है इस पे। मेरे को वैसे रेड से बनाना चाहिए, ठीक है जी। इनका अटैक हो जाएगा इस पे। अगर इनका अटैक इस पे हुआ तो क्या आएगा, ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखो तुम, ये आएगा CH3OH C6H5 और यहाँ आएगा OHO C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, गॉट इट। अब ये भाई साहब अपना H छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। H अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो H छोड़ेंगे और यहाँ पे आएगा CH3 COH C6H5 O C डबल बॉन्ड O C6H5। अब फिर से ये जो HA था, जो एसिड था, मैंने क्या बताया इसमें एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, तो वी नीड एसिड टू डू दिस। तो एसिड क्या होगा, HA यहाँ पे आया, HA ने फिर से वही काम किया, H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिए, H के इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिए गए और ये भाई साहब ने इसको दे दिया। तो जब ये क्या बनेगा यहाँ से, अब यहाँ पे आएगा अब CH3 COH C6H5 OH प्लस C6H5, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट कर जाता है और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट कर जाता है। तो देखो अगर तुम ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज गॉन, ठीक है। अच्छा, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए तो ये पूरा का पूरा तो एज एन एसिड निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा एज एन एसिड निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, C6H5 COOH, ये तो मैंने निकाल दिया। अब बचा ये, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा CH3 COH O C6H5, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इसके दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, या दूसरा जो बन रहा है वो ये है CH3 COH O C6H5, ठीक है। सॉरी, इसमें डबल बॉन्ड इधर आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें फाइनली क्या होगा, इसमें भी इधर कहाँ गया, एक मिनट, फाइनल क्या बन रहा है हमारा, इसमें जो H है ये A माइनस भाई साहब अपना इस H को लेकर जा रहे हैं, सॉरी नॉट दिस वन, इसमें नहीं बोलना है, ठीक है। इस वाले में हम कह सकते हैं कि ये हो रहा है, इस वाले में जो A माइनस है भाई, H प्लस जो छोड़ के गया, A माइनस क्या करता है, इस पर इलेक्ट्रॉन देता है और ये इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। तो हमारे पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, है ना। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सो दिस इज इट, गॉट इट। लिख लो इसको, मैकेनिज्म लिखो, इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखवानी है तुमको, ठीक है। लिख लो भाई, लिख लो, याद ऐसा करो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के लिए इसको ऐसे रहने दो, मैं आगे बोल रहा हूँ। इट वुड बी बेटर इफ यू मूव फॉरवर्ड। तो लिखो, इन एल्डिहाइड्स O इज इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे तो सीधे एसिड बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में ही आएगा हमेशा एल्डिहाइड्स में। इन एल्डिहाइड्स O इज इंसर्टेड बिटवीन कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन एटम। सेकेंड, इन कीटोन्स, कीटोन्स में, इन कीटोन्स O is inserted between carbonyl group, O is inserted between carbonyl group and
द अल्फा कार्बन, अब इसमें ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, किस में होगा वो भी हम देखेंगे, एंड दी अल्फा कार्बन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन्स इनटू एस्टर्स. तो अगर जैसे मैं इसकी बात करूं, साइक्लोपेंटेनोन, अगर तुम इसको C6H5COOOH, कहीं CO3H भी लिखा होता है इसे, है ना, तो तुम इसको कैसे कर लिखोगे, ये इस तरीके से. देखो कार्बन जितने हैं वो तो 5 ही ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 थे, यहाँ पे भी 5 है. ठीक है, मान लो ये है, तो ये तो आएगा सेम. लेकिन मान लो अगर अनसिमेट्रिकल हो, ये तो सिमेट्रिकल थे ना, इसके एग्जाम्पल लिख लो, ये सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है. अगर अनसिमेट्रिकल होंगे तो अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, तो इसकी एक सीरीज होती है. ठीक है, दैट इज H प्लस H 3 डिग्री 2 डिग्री फिनाइल 1 डिग्री एंड देन CH3. देखो हो सकता है तुम्हें किसी और बुक में ये थोड़ा अलग मिले, बट आई गो फॉर दिस वन ओनली. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास, तो इसके बेसिस पे यूँ समझो कि जो O आएगा वो कार्बन और इनके बीच में आएगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से हमारे पास क्या है, ओके लेट्स से हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5. तुमने अभी देखा इस वाले को तो हमने किया था, हमारा इसके बीच में नहीं आया, हमारा ये प्रोडक्ट आया. ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट नहीं आया. आई थिंक फिनाइल का इनसे भी ज़्यादा होना चाहिए, फिनाइल का और भी ज़्यादा होगा भाई. ठीक है, फिनाइल का इनसे ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ऐसे करके लिख लो CH3. ये वाला जो लिख रहा हूँ ना मैं C6H5, ये वाला नहीं मिलता है. ठीक है, अगर मान लो मैं इसके अलावा भी देखूँ, लेट्स से आई गो फॉर दिस वन. ठीक है, अगर मैं यही यूज़ करता हूँ क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा इंस्टेड ऑफ द अदर वन. ठीक है ना, उसके अलावा जगह ये वाला आएगा. गॉट इट. ठीक है, ये लिख लिया. इसके अलावा लिखो विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑल्सो अंडरगो दिस रिएक्शन. जैसे मान लो विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड्स अब आएगा, क्योंकि जो SeO2 होता है वो विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड्स होता है. जैसे मान लो ये है, दिस इज़ विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ठीक है ना, ग्लाइऑक्सल कहते हैं इसको, ये ग्लाइऑक्सल के डेरिवेटिव्स हैं. अगर तुम कभी भी इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो यू विल ऑलवेज गेट समथिंग कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड. यार इतना तो तुम्हें पता होगा कि एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है ना. तो दिस इज़ व्हाट यू गेट. ठीक है, तो यू गेट एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है, तो चलो जी, अब हम बात करेंगे SeO2 वाले ऑक्सीडेशन की. फिर उसके बाद हम ओपेनहेवर आएंगे एंड देन वी विल लाइक कॉल इट अ डे. ठीक है, तो इसमें लिख लो SeO2 के उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा CH2, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा CH2 और CH3, मतलब अल्फा CH2 या अल्फा CH3O. ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो CH3 CHO है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका इस तरीके से लिख लेता हूँ इसको मैं. ये क्या करेगा, ये तुम्हें ग्लाइऑक्सल दे देगा. ठीक है,
कहाँ थे, राइट। ठीक है, मान लो अगर हम इसकी बात करते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अभी हमारे पास चॉइस क्या है, यहाँ पे तो भैया एक ही चॉइस थी, यहाँ पे दो चॉइस है, या तो ये या ये, ठीक है। तो SiO2 में हमेशा जो CH2 होता है, अल्फ़ा वाला CH2, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो वी विल गेट दिस, ठीक है। तो लिख लो इसको, SiO2 ऑक्सीडाइजेज अल्फा CH2 into keto group. SiO2 oxidizes alpha CH2 into keto group और alpha CH3 into aldehyde group at room temperature. At room temperature. तो जो CH2 होता है, this is called methylene group and this is called methyl group. ठीक है, ध्यान रखना, मिथिलीन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मिथिलीन, अल्फ़ा मिथिलीन, मिथाइलिन या मिथिलीन, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा मिथाइल, ठीक है, अल्फ़ा मिथाइल, गॉट इट। सेलेनियम डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर टू डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब डाइकार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे दोनों के दोनों में। इसको लिखो, इसको तुम लिख सकते हो विसिनल डाइकार्बोनाइल्स या डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, या फिर यू कैन राइट इट एज ग्लाइऑक्सिल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिल। मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे जो भी देगा ये ग्लाइऑक्सिल के डेरिवेटिव्स देगा। ये भी, ये ग्लाइऑक्सिल है, ये ग्लाइऑक्सिल का डेरिवेटिव है, ठीक है। ठीक, तो लिखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड विसिनल डाइकार्बोनाइल्स और डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल, डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल, ठीक है जी। इसमें अगर तुम इसकी रिएक्शन देखना चाह रहे हो, इस तरीके से समझो इसको, ठीक है। सबसे पहले तो टाउटोमेरिज्म होता है इसमें, और इसमें ये पॉसिबल वो है, हालांकि कोई तुमको पूछने वाला नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, ठीक है जी। तो ज़्यादा परेशान भी मत होना कि अगर ये याद नहीं हो रही है, पता नहीं है। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास Hc है, ठीक है। अगर हम देखें इसमें ये डबल, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, इसमें होगा, एक सेकेंड यार, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये इसको लेके जा रहा है। तो ये H इज़ बीइंग टेकन अप बाय दिस, और इस पे ये H तो इसके साथ चला गया, तो यहाँ से सीधे सीधे वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया, या यूँ समझो, इस तरीके से मत लिखो इसको, इसे लिखो इस तरीके से। ये जो बॉन्ड है ये लेके चला गया, H2O निकल गया, इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस कार्बन के साथ O जुड़ जाएगा, तो यहाँ से -H2O हुआ, C डबल बॉन्ड O, C H O S E O H, ऐसा कुछ होएगा क्या? एक सेकेंड रुको, ये डबल बॉन्ड है तो इट नीड्स टू शिफ्ट ओवर हियर, वेट अ मिनट, -H2 हो गया, ठीक है, दिस गेट्स शिफ्टेड ओवर हियर, नॉट हियर। ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है जी। तो वही बन गया जो हमने बनाया, कूल। ठीक है, ओके, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये जो है बेसिकली
दिस गेट्स लाइक कनेक्टेड विद दिस, और यहाँ पर हमें मिलता है C डबल बॉन्ड CH। एक सेकंड रुको, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C, और जो AH है ये इसके साथ चला जाएगा, ये गया तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये आ गया, प्लस Fe प्लस H2O। तो तुम देख रहे हो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले और सादर Fe जो है, सेलेनियम जो है वो SeO2 से Fe में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट हमारा बचता है ओपेनहॉवर ऑक्सीडेशन। तो इसमें लिखो दिस रिएक्शन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ, दिस रिएक्शन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मीरविन-पॉन्डोर्फ रिडक्शन, मीरविन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिडक्शन। ठीक है, मीरविन-पॉन्डोर्फ-वर्ली, ये मैंने ओपेनहॉवर करवा दिया है क्या तुमको? हाँ आई थिंक मैंने ऑलरेडी करवा दिया ये, मुझे वेगली याद आ रहा है। इसकी मैंने मैकेनिज्म भी तो करवाई थी। हाँ ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस डन फॉर यू। ठीक है जी, कूल। तो ओपेनहॉवर ऑक्सीडेशन जो है वो भी तुम्हारा हो चुका है, तो इसको कंप्लीट किया। आई थिंक वी डिड इट इन दिस ओनली, कहीं तो किया है, मुझे याद आ रहा है। चलो ठीक है, एक बारी मैं चेक कर लूँगा, और अगर बाय चांस नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं एक छोटा सा और वीडियो बना दूंगा ओपेनहॉवर ऑक्सीडेशन का। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीडेशन अभी खत्म हो गया, कल अपन रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन में बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप के रिडक्शन हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं जो कि मैंने बोली थी अल्कोहल में सिखाऊंगा, तो कल वाले लेक्चर में वो करेंगे। अच्छा, रिडक्शन एक बारी हो गया तो फिर इसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस बचती हैं, और जो नेम रिएक्शंस है वो बची, वो ख़त्म हो गई तो ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स करेंगे, वो भी हफ्ते भर के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मज़े करो।